प्रयास तो सभी करते, मैं पार्टी प्लेटफार्म पे टिकट की मांग करता हूँ। अगर उसके साथ अगर किसी अधिकारी ने फोटो भी देख लिया तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी नरवीर सिंह के कार्यकर्ता का काम ना करे। खूब यातनाएं सहन की, मुकदमे दर्ज हुए, जेल में गए, लेकिन मैं आज भी एक बात कहता हूं, अगर किसान के साथ और क्षेत्र के साथ कोई बात होगी तो अजय सिगड़िया कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र का एक ऐसा जुझारू युवा जिसने अनेक तरह के जो आंदोलन है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इलाके की आवाज को उठाने के दौरान उसके ऊपर मामले दर्ज किए गए और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इलाके के हितों के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। हम बात कर रहे हैं अजय सिगड़िया की, जिन्होंने लगातार महेंद्रगढ़ में राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सामाजिक जो आंदोलन थे उनमें भी उनकी भूमिका रही। हमारे साथ अजय सिगड़िया जी, आपका स्वागत। नमस्ते जी, धन्यवाद। जिस तरह से लगातार आप पहले यहाँ पर जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, 2014 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन अब लंबे समय से देख रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में आप नजर कम आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि 2019 से मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और हमने 2019 के विधानसभा चुनाव के समय में हमने पार्टी से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया हमने पार्टी के साथ थे और हमने चुनाव नहीं लड़ा। जो पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी हमने मदद की। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जब जिला पार्षद का आपकी जो वाइफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक सबसे कम उम्र के आप यहाँ से पार्षद रहे और भारी बहुमत से उस समय आप जीते थे। उस समय लोगों को एक काफी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन बाद में जिस तरह के जो घटनाक्रम, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, उम्मीद आज भी कायम है, लेकिन बीच में कुछ दौरान कुछ पुलिस पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी। भैंस चोरी के आंदोलन में हमने धरना दिया, उस धरने के दौरान मुकदमे दर्ज हो गए थे, जेल में चले गए, बहुत सारी लंबी यातनाएं हमने सहन की है। उसमें 1.5 साल करीब मैं जेल में भी रहा, 7 साल की मुझे सजा हो गई थी, तो बीच का दौर थोड़ा सा कठिन रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस दौर के बाद भी घबराने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं संघर्ष किया, संघर्ष करेंगे। इलाके के अंदर कई बार आंदोलन हुए, उनमें हमने देखा है चाहे जिला मुख्यालय की मांग हो या शहर में और चोरी घटना, कई आंदोलन, उसमें आपने जब संबोधन दिया तो आपने सीधी एक बात कही कि वही लोग यहाँ पर रुके जिसके अंदर दम हो और पुलिस की लाठियां खाने का जिसमें मादा हो। इस तरह की आपने वहां पर भाषण भी दिए। मैं सदा से मैं एक बात कहता हूँ, जब मैंने पहली बार आंदोलन किया 2011 के अंदर, 20 दिसंबर 2011 को, तब भी वहाँ बहुत हर प्रकार के लोग वहाँ बैठे थे। मैंने एक ही बात कहा था कि हमारा मकसद कभी भी फोटो खिंचवा करके अखबार मीडिया की सुर्खियां बटोरना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि भी जिस काम के लिए हम बैठे कम से कम उस काम को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं, जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करें जी। लेकिन यहाँ पर भी नहीं, अमूमन क्या होता है कि जितने भी लोग यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं या जो भी है समाज सेवी का ढोंग करते, वो हर आदमी चाहता है कि भाई मैं कोई आंदोलन है, मैं वहां गया और 2 बात अपना भाषण दिया और मैंने फोटो खिंचवा ली ताकि कल के न्यूज़पेपर मेरी फोटो आ जाए। लेकिन मैं इसके बिल्कुल विपरीत, मेरी परिस्थितियां विपरीत है, मेरी सोच अलग है। मैं चाहता हूं अगर हम किसी चीज का आंदोलन करें तो कम से कम मुकाम तक पहुंचे, भाई हमारा लक्ष्य होना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत समय है, बहुत वक्त है जी। आदमी राजनीति कभी भी कर सकता, राजनीति करे, खुला प्लेटफॉर्म है जी। भाई। हर 5 साल के अंदर चुनाव आता है, चाहे पंचायत का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, विधानसभा का है, लोकसभा का चुनाव है। एक बात यहाँ पर अक्सर देखने को मिली कि जितने भी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आंदोलन हुए, चाहे जिला मुख्यालय की मांग हो, सड़कों की मांग हो या अन्य कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाता। इसके पीछे बड़ा रीजन क्या मानते हैं? बड़ा रीजन देखो, 2 चीज है यहाँ। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोग थोड़े से कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं कि फ्रंट पे आना उचित नहीं समझते, क्योंकि उनके दिमाग में भाई कोई आज जो यहाँ अमूमन 2 लीडर हैं जी, भाजपा से रामविलास जी और कांग्रेस से रावदान सिंह जी, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में जुड़ा हुआ है। तो उनके दिमाग में एक ही बात, अगर मैं इस आंदोलन में चला गया तो कहीं मेरा हक्का, मेरा नेता नाराज ना हो जाए। और हम छोटे छोटे स्वार्थ के पीछे, बहुत छोटे से स्वार्थ के पीछे हम अपने हित की, समाज की, जिले की बात हो उसको छोड़ करके हम उससे बैकफुट पर चले जाते हैं। अगर कब बाई चांस कोई आदमी अगर धरने पर चला गया तो आप देखेंगे शाम को उसको टेलीफोन आ जाएगा उसके आका का, भाई तू वहां क्यों गया, मेरे से पूछ के जाता। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसी आदमी की किसी पार्टी में आस्था हो,
किसी व्यक्ति के साथ, और मेरी भी अलग अलग आस्था है, जी मेरी भी किसी नेता के साथ आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आस्था के साथ सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने महेंद्रगढ़ के लिए काम करना चाहिए। उसके लिए मुझे चाहे अपने नेताओं से बगावत क्यों ना करनी पड़े, मैं उस विचारधारा का। जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी चुनावी माहौल है, जी बहुत से लोग चुनाव मैदान में आ जी रहे हैं और भी बहुत से युवा साथी चर्चा है कि चुनाव की तैयारी में। जी तो क्या माना जाए कि अजय सिंघड़िया की इन चुनाव में क्या भूमिका रहे? देखो, चुनाव प्रजातंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, और हर 5 साल में पर्व आता है। मैं तो कहता हूँ ठीक बात है, नए लोगों को आगे आना चाहिए। जी मेरा मानना है कि मैं भी चुनाव, तो इच्छा तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा कुछ अलग है कि अगर मैं राजनीति करूंगा तो मैं इस तरीके की राजनीति नहीं करूंगा कि भाई चमचागिरी करके राजनीति चलेगी। मैं तो बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी हूँ। मैं जिस विचारधारा में हूँ, अगर वहां गलत होता है तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ। जी तो मैं प्रयास तो सभी करते, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे टिकट की मांग करता हूँ। जैसे बीजेपी पार्टी की टिकट। जी, भारतीय जनता तो अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ उनके बायोडाटा मांगे जा रहे हैं या इस तरह सर्वे वगैरह चल रहा है, जी तो इस तरह की कोई बातचीत? हाँ, मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपना बायोडाटा भेजा है, और बड़े नेताओं से मैंने मुलाकात का दौर भी है, मैंने कईयों से मुलाकात भी की, और जनता और पार्टी जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। बीजेपी में भी कई गुट सामने आ रहे हैं, बीजेपी भी कई तरह की बीजेपी मानी जाती है। दक्षिणी हरियाणा के अंदर कहा जाता है कि राव नरवीर की अलग बीजेपी है, राव इंद्रजीत की अलग बीजेपी, मूल बीजेपी अलग है। तो आपको अक्सर कहा जाता है कि आप राव नरवीर के गुट से आते हैं, तो क्या लगता है कि राव नरवीर गुट के आपको कितना फायदा मिल पाएगा? देखो, ऐसा पार्टी एक ही है, ये तो चलो सब हर आदमी राजनीति में कह देते, कोई किससे संबंध, किसी का किसी संबंध हो, मैं राव नरवीर सिंह से अच्छे संबंध है, मैं उनको मानता हूँ, वो अच्छे लीडर है। राव नरवीर सिंह का मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात कह सकता हूँ, ये पूरा हरियाणा प्रदेश 2014 से 19 का उसका राजनीति का मैंने देखी है। उससे पहले का तो चलो हम बच्चे थे, छोटे थे, नहीं देखा, लेकिन 2014 से 19 का कार्यकाल हमने देखा कि अगर राव नरवीर सिंह का कोई कार्यकर्ता है, अगर उसके साथ अगर किसी अधिकारी ने फोटो भी देख लिया तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी नरवीर सिंह के कार्यकर्ता का काम ना करे। और आपने उसके बाद 19 से 24 का भी देखा, दो गुड़गांव की भी। तो लेकिन जो अधिकारी जिसको राव नरवीर सिंह ने एक बार कह दिया कि भाई इसका काम करना पड़े, उसके लिए दोबारा राव नरवीर सिंह को, अधिकारियों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, राव नरवीर सिंह के साथ अगर उसका कार्यकर्ता खड़ा है, फोटो भी देख ली, तो अधिकारी उसकी शक्ल देख करके काम कर देते थे, क्योंकि राव नरवीर सिंह एक साफ छवि के, ईमानदार और स्पष्टवादी नेता। हो सकता कई बार वो कड़वा कह देते, लेकिन किस लिए कहते हैं कि वो स्पष्ट कहते हैं, वो किसी भी कार्यकर्ता को गुमराह नहीं करते। जो काम होने का वो हाँ कह देते हैं, नहीं होने का मना कर देते हैं। कईयों को कह देते हैं कि राव नरवीर सिंह कड़वी बात कहते हैं। वो कड़वी इसलिए कहते हैं कि भाई मैं अपने कार्यकर्ता को, अपने साथी को, अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहता, जितना मैं विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे जो मैं करना चाहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि 2014 से 19 तक जी राव नरवीर का जो पार्टी और संगठन और इसके साथ ही सरकार में एक बड़ा रुतबा रहा, जी परंतु 19 के बाद में जिस तरह से अभी जो हालात हैं, उनमें देखकर लग रहा है कि राव नरवीर की जो पार्टी के अंदर जो पकड़ है वो कमजोर हुई है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों भी पार्टी के खिलाफ कुछ बयानबाजी की, और उन्हीं की सीट के ऊपर टिकट को लेकर कई दावेदार वहां पर खड़े हुए, जिनमें जवाहर यादव भी एक प्रमुख। तो यही माना जा रहा है कि राव नरवीर के लिए भी टिकट लेना वहां पर चुनौती बना हुआ है। तो ऐसे हालात में आपकी कितनी मदद कर पाए? मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो कि राव नरवीर सिंह की टिकट के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि बादशाहपुर की जनता मन बना चुकी। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रोजाना उनके दौरे कार्यक्रम देखते हैं। और रही बात चुनाव होता है तो टिकट के दावेदार तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर पार्टी में 2-2, 5-5 होते हैं, लेकिन राव नरवीर सिंह एक साफ छवि के नेता है, और भारतीय जनता पार्टी उनको 24 का विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, और वो जीतेंगे और मंत्री बनेंगे, सीधे राजभवन जाकर के शपथ लेंगे। जी बिल्कुल। और एक बात आपने कहा कि भाई उनकी पकड़ कमजोर हो गई, मैं इसको आपको ये बता देता हूँ कि गत लोकसभा के चुनाव में राव नरवीर सिंह को 3 लोकसभा का प्रभारी बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई। अगर वो पकड़ कमजोर होती तो राव नरवीर सिंह को जिम्मेदारी नहीं देते। उनको, पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि राव नरवीर सिंह एक इस अहिरवाल के मजबूत, कदावर, ईमानदार, साफ छवि के नेता हैं, इसलिए पार्टी उनको दरकिनार नहीं कर सकती। और रही 2019 के चुनाव की, राव नरवीर सिंह सुलझे हुए व्यक्ति हैं,
पार्टी ने लगा होगा 19 में चुनाव टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी संगठन की बगावती, पार्टी की मदद की और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने पार्टी की टिकट की मांग की है, तो आप अपने पक्ष में किस तरह की जो पॉजिटिव चीजें मानते हैं कि ये चीजें आपके लिए फायदा करेंगी, पार्टी आपको टिकट देगी? मैं तो एक बात कह सकता हूं कि जितने भी साथी मेरे भाई टिकट मांग रहे हैं, आप उनकी ग्राउंड की सर्वे रिपोर्ट करा लें। और मैंने जब से राजनीति की शुरुआत की है, मैंने संघर्ष किया है। से हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा हो तो क्षेत्र के लोगों ने बहुत ही प्यार प्रेम स्नेह दिया और हरियाणा प्रदेश की और जिले की सबसे बड़ी आपकी जीत हुई थी। उसके बाद क्षेत्र में जितने भी पशु चोरी, क्योंकि हमारा किसान बहुत गरीब है और हमारा महेंद्रगढ़ क्षेत्र पशुधन पे आधारित है, और हमारे यहाँ जब आधारित है तो उसमें आम आदमी की अगर एक भैंस चोरी होती है तो उसको दुगना नुकसान होता है, क्योंकि 1 लाख की भैंस चोरी हो गई तो एक तो चोरी हो गई और 1 लाख की और खरीदेगा। उसके बाद उस आदमी के साथ अगर अन्याय होता है, उसकी डकैती पड़ती है, तो हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया। और हमारी एक ही सरकार से और प्रशासन से मांग थी कि भाई या तो क्षेत्र में चोरियां रुकनी चाहिए, अगर चोरी रोकने में सक्षम नहीं है तो किसान की भरपाई करनी चाहिए। और हमारा आंदोलन को राजनीति से प्रेरित नहीं था। राजनीति वाले लोग तो बहुत लोग आए आंदोलन में, सुबह से शाम तक फोटो खिंचवा के चले गए, लेकिन हमने कहा कि हमारा मकसद यह है कि हम इस बात को आखिरी तक सरकार को और प्रशासन को मनवा करके उठेंगे। भाई किसान की भैंस चोरी नहीं होगी, अगर होगी तो सरकार उसका मुआवजा तय करे। और उसके लिए हमने खूब यातनाएं सहन की, मुकदमे दर्ज हुए, जेल में गए। लेकिन मैं आज भी एक बात कहता हूं, अगर किसान के साथ और क्षेत्र के साथ कोई बात होगी तो अजय सिंगड़िया कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगा। और मेरा एक मानना और भी है कि जब हम संघर्ष करेंगे तो मैं फोटो वाला संघर्ष नहीं करूंगा। अभी जिस तरह जिला मुख्यालय की मांग को लेकर भी एक आंदोलन चला हुआ है और धरना प्रदर्शन भी अभी कह रहे हैं कि होने वाला है, तो उसमें क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हम जो साथ हैं सभी के, हम जिले की जब जिस दिन धरना प्रदर्शन होगा हम बिल्कुल साथ हैं और मांग करेंगे। और हमने तो पहले भी जिला मुख्यालय के लिए मांग की है, भूख हड़ताल की है, और उसी का परिणाम है आज आपके महेंद्रगढ़ में जिले के तमाम अधिकारी हर मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर हो, एसपी हो, वो आकर के बैठते, लोगों की समस्याएं सुनते। कुछ तो शुरुआत हुई, लेकिन मैं ये दावे से कहता थोड़े से अगर हम जागरूक सब लोग होंगे तो जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ आएगा या नारनौल को अलग जिला बनाए। हम ये कह सकते कई परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हो सकता है नारनौल के लोग भी विरोध करें, तो मैं सरकार से भी मांग भी करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई नारनौल को अलग जिला बना दिया जाए, हमारा मुख्यालय स्वतः आ जाएगा। और देखो अजीब विडंबना है कि भाई जिला मुख्यालय, जब हरियाणा प्रदेश में 7 जिले होते उनमें महेंद्रगढ़ जिला था और जिला मुख्यालय नहीं, तो हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात थी। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया आपको तो चुनाव में किस तरह की भूमिका? देखो पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और बाकी अगर टिकट नहीं मिली आपको, टिकट नहीं मिलेगी तो वो समय बताएगा, बाकी चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलो या ना मिलो? नहीं, टिकट मिलेगी मुझे, टिकट मिलेगी। हाँ, पार्टी मुझे टिकट देगी और चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में युवा नेता अजय सिंगड़िया, और इन्होंने कहा कि क्षेत्र की लगातार इन्होंने कई बार आवाज उठाई है और पार्टी इन्हें टिकट देगी और ये चुनाव लड़ेंगे। अगली बार हम आपको एक नई शख्सियत मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।